आज के समय में लोग सबसे पहले क्या करते हैं? अपनी खुशी दिखाते हैं। नया घर लिया, फोटो डाल दी। नई गाड़ी ली, सबको दिखा दिया। कहीं घूमने गए, हर जगह की कहानी सुना दी। नई नौकरी मिली, तुरंत सबको बता दिया। मन में यह विश्वास होता है कि लोग हमारे लिए खुश होंगे, पर सच यह है कि हर मुस्कान में शुभकामना नहीं होती। कुछ लोग सच में खुश होते हैं, लेकिन बहुत से लोग तुलना करने लगते हैं। वे ऊपर से कहते हैं बहुत अच्छा है, पर भीतर पूछते हैं इसे कैसे मिल गया। यहीं से जलन जन्म लेती है, और जलन कभी खाली नहीं जाती। वह धीरे धीरे सोच बनती है, और सोच कभी कभी नुकसान बन जाती है। मैकियावेली कहते थे, जो अपनी सफलता दिखाता है वह अपने चारों ओर शत्रु खड़े करता है। तुम्हारी खुशी दूसरे के अधूरेपन को दिखा देती है, और जब किसी को अपना अधूरापन दिखता है तो वह तुम्हारे पूरे होने से चिढ़ जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम केवल सच बता रहे हो, पर कुछ लोग उसे चुनौती समझ लेते हैं। नया घर लेने पर कुछ लोग सोचते हैं यह इतना आगे कैसे निकल गया। नई नौकरी पर कुछ लोग सोचते हैं यह तो मेरे बराबर भी नहीं था। नई गाड़ी पर कुछ लोग सोचते हैं इसके पास इतना पैसा कहां से आया। यही सोच धीरे धीरे रिश्तों में खटास लाती है। जो लोग पहले पास थे वे अब दूर होने लगते हैं, और जो दूर थे वे भीतर ही भीतर निगाह रखने लगते हैं। आजकल लोग हर बात सबको बताते हैं। अपनी योजना, अपनी कमाई, अपनी तरक्की, अपनी यात्रा, अपने सपने। उन्हें लगता है कि यह सब सामान्य है, पर हर किसी को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखने के लिए होती हैं। मैकियावेली मानते थे, जो बहुत दिखाता है वह जल्दी निशाना बनता है। तुम्हारी खुशी तुम्हारी ताकत हो सकती है, लेकिन अगर तुम उसे सबके सामने रख दोगे तो वही तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। इसलिए जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है उसे जियो, पर हर किसी को मत दिखाओ। जो लोग सच में तुम्हारे हैं उन्हें पता चल जाएगा, और जिन्हें नहीं पता चलना चाहिए उन्हें न जानना ही सुरक्षित है। आइए अब बात करते हैं कि हमेशा बंद किताब बने रहने का व्यावहारिक अर्थ क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बंद किताब बनने का अर्थ है झूठ बोलना या छिपना, पर सच यह नहीं है। बंद किताब बनने का अर्थ है हर किसी को सब कुछ न बताना। कुछ बातें केवल अपने भीतर रखने के लिए होती हैं। जैसे आप कितनी कमाई करते हैं, आपकी अगली योजना क्या है, आपके रिश्तों में क्या चल रहा है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। यह सब बताने से लोग आपकी चाल जान लेते हैं, और जब चाल जान ली जाती है तो खेल बदल दिया जाता है। मैकियावेली मानते थे कि दुनिया को कभी यह मत बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहेंगे, कुछ तुम्हारी जगह लेना चाहेंगे। बंद किताब बनने का अर्थ है अपने विचारों को हर जगह खोलकर न रखना। हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती,
हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। कुछ लोग सुनते हैं ताकि बाद में तुम्हारे शब्द तुम्हारे ही खिलाफ प्रयोग कर सकें। इसलिए बोलो कम, देखो अधिक। जो अधिक देखता है वही सही समझ पाता है। जो कम बोलता है वही कम कटता है। और यही है बंद किताब बनने की सबसे बड़ी ताकत। जब तुम अपनी हर बात सबके सामने खोल देते हो तो तुम खुद ही अपने चारों ओर दीवारें गिरा देते हो। कुछ लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, पर मन ही मन तुम्हारी तुलना अपनी जिंदगी से करते हैं। और तुलना से कभी प्रेम नहीं, असंतोष पैदा होता है। तुम्हारी खुशी दूसरे के घाव पर नमक बन सकती है। इसलिए जब तुम कहते हो हमने नया घर लिया है, हमें नई नौकरी मिली है, हम घूमने गए थे, तो सामने वाला अपने जीवन से तुम्हारी जिंदगी को तौलता है। और जहां तौल होती है वहां दूरी जन्म लेती है। मैकियावेली कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी सफलता दिखाता है वह अपने चारों ओर अदृश्य विरोध पैदा करता है। आज की दुनिया में लोग बातें कम और तुलना अधिक करते हैं। वे ऊपर से कहते हैं बहुत अच्छा, पर भीतर कहते हैं इसे क्यों मिला। यह भावना धीरे धीरे रिश्तों में खटास लाती है। इसलिए जो अच्छा हो रहा है उसे जियो, हर किसी को मत दिखाओ। जो लोग सच में तुम्हारे हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं होती, और जिन्हें बताने की इच्छा होती है वे अक्सर वही होते हैं जिन्हें जानना नहीं चाहिए। बंद किताब बनना छिपना नहीं है, सावधान रहना है। कम बोलो पर सही जगह बोलो। कम दिखाओ पर सही लोगों को दिखाओ। और यही आदत तुम्हें सुरक्षित बनाती है और तुम्हारे जीवन को शांत करती है। और जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी को सब कुछ बताना समझदारी नहीं होती, उसी दिन तुम अपने जीवन की रक्षा करना सीख जाते हो। बंद किताब बनना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। जो कम बोलता है वह कम कटता है। जो कम दिखाता है वह कम जलाता है। और यही आदत तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। ऐसे ही गहरे और सच्चे विचारों को जानने के लिए जुड़े रहिए भक्ति प्रवाह के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।